बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर जावेद अल प्याल साहब, मोहतरम जनाब चौधरी जफर अल प्याल साहब, मोहतरम जनाब चौधरी शबीर साहब, मोहतरम जनाब गाजी इनाम साहब, चौधरी शाहिद हमीद साहब, चौधरी नसार साहब, प्रोफेसर अब्दुल माजिद फारूकी साहब, चौधरी वहीद अयूब साहब, चौधरी जमील अकरम साहब, नुमान अल प्याल साहब, चौधरी जबरान यूसुफ साहब, डॉक्टर जिया राजपूत साहब, मास्टर चौधरी शबीर साहब, मोहतरम जनाब चौधरी फैसल साहब, अजहर मजीद साहब, प्रोफेसर आरिफ साहब, प्रोफेसर तनवीर अल प्याल साहब, चौधरी असद साहब, चौधरी अफजाल साहब, प्रोफेसर नासिर चौधरी साहब, चौधरी असद पटवारी साहब, मोहतरम जनाब चौधरी शौकत रजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में माशाल्लाह। तहसीन जमाल साहब, दानिश साहब, एहतशाम ज़हूर साहब खिलरी से हमारे छोटे भाई अजीज यहाँ पे मौजूद हैं। आज की जो ये खूबसूरत तकरीब है, मैं चाहता हूँ कि ये जो आज का इवेंट है, ज़ाहिर है 5वीं सालाना बाबा पीर अल्पा कॉन्फ्रेंस, आज क्योंकि यहां पे इस धरती मां के शहीद और गाजी यहां पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की ये जो खूबसूरत तस्वीर है, निसार साहब इसको यहां पे रखें ताकि हम ज्यादा गुफ्तगू इसी हवाले से करें कि माशाल्लाह इस तकरीब के अंदर कर्नल अल्ताफ साहब मौजूद हैं और उसामा साहब के वालिद मोहतरम अरशद साहब भी तशरीफ फरमा है। बहुत सारे शौदा के वारसान यहां पे मौजूद हैं, गाजी यहां पे मौजूद हैं। इनाम को मैं देखता हूं तो माशाल्लाह इसकी बहादुरी के चर्चे पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो आज खूबसूरत तरीन तकरीब है, और मैं अभी ब्रिगेडियर जावेद साहब जफर साहब से कह रहा था कि हमारे अलप्याल कबीला के बच्चों ने माशाल्लाह कितनी शानदार मेहनत की है। ये जो खूबसूरत मज़ार मैंने बड़े अरसे के बाद देखा है, ये इस तरतीब के साथ माशाल्लाह उन्होंने बनाया कि मेरा दिल चाहता है कि आप कम से कम 1 मिनट के लिए जरूर उनके लिए तालियां बनाएं, यहां बजाएं। यहां पे मौजूद हैं जो हमारे अलप्याल कबीला के ये जो नौजवान हैं, इनके लिए कम से कम इनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है आज के इस दौर में, टाइम देना और इतने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों को पीर अल्पा कॉन्फ्रेंस के अंदर जमा करना। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। ये जो जितने कबीले के हमारे अभी बहुत सारे मैं नाम ले चुका हूं, चौधरी शबीर मौजूद हैं, बाकी सारे यहां पे हमारे जितने भी कबीला के जो रुए रवा हैं, ये सारे के सारे यहां पे मौजूद हैं। चौधरी शाहिद हमीद साहब, चौधरी नसार साहब, माजिद साहब, वहीद साहब, जमील अकरम साहब, नुमान साहब। तो माशाल्लाह हर वक्त जब मैं टेक्सला किसी से मिलता हूं तो कहते हैं यहां पे बड़ा जबरदस्त किस्म का पत्थर तैयार हो रहा है, और ये खान साहब जाके आपके जद अमजद के मज़ार पे लगेगा तो यकीन जानिए चौधरी जफर साहब मेरा दिल बाग बाग हो जाता है।
तो आज की जो बेसिक मैं समझता हूं ये 3-4 तरह की हमारी ये तकरीबात के अंदर इवेंट शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट का ब्रिगेडियर जावेद अल्प्याल साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, चौधरी अकनवाज साहब, जफर साहब, कर्नल खालिद साहब, हमारे बहुत सारे अल्प्याल वेलफेयर के ट्रस्टीज। मुझे याद है कि 2012 जब ये मेरे ऑफिस पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर तशरीफ लेके आए तो वहां पे हमारा डिस्कस हुआ कि इतना बड़ा इलाका है, इतने बड़े राजपूत अल्प्याल हैं, लेकिन हमारी कोई रवायत ठीक नहीं है। हम ज्यादातर लोगों को नफा देने के बजाय नुकसान का सोचते हैं। तो वहां से प्रोफेसर साहब इस माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे मेरे आने के दौरान। वहां से अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज होता है कि हमने सोचना है मखलूक खुदा के लिए, और फिर चंद बेटे इस धरती मां से इकट्ठे हुए और तारीखी काम चौंतरा की तारीख में, चक्री की तारीख में तारीखी काम अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट ने किए। ब्रिगेडियर जावेद अल्प्याल, चौधरी जफर साहब, चौधरी अकनवाज साहब, ये टीम बहुत सारे हमारे ट्रस्टीज हैं। पिछले 12 सालों से माशाअल्लाह बला तफरी के नस्ल, मैं पहले कह चुका हूं कि यहां पे हमसे ज्यादा आला नस्ल के लोग मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन ये इज्तिमा हुआ, गट्ठा हुआ कि हमने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, बला तफरी के नस्ल। और फिर यहां पे जिस तरह ये सारी की सारी यूनियन काउंसिल में अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट ने काम किए, वो तारीख है। और ये भी तारीख है कि अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट ने एक तारीखी हॉस्पिटल, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पूरे पाकिस्तान में चैरिटी का हॉस्पिटल जो टोटल फ्री हो, पैसों वाले बहुत हॉस्पिटल मिलेंगे, क्यादे आजम लेवल के बहुत हॉस्पिटल है जहां पे पैसे पे किए जाते हैं, शफा लेवल के, लेकिन ट्रस्ट की दुनिया में, चैरिटी की दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन हॉस्पिटल अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट है। राजड़ के मकाम पे माशाअल्लाह 5 सालों में ब्रिगेडियर जावेद अल्प्याल साहब ने वहां पहली ईंट रखी, और अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे चौधरी जफर साहब को, जफर इकबाल साहब जो कैंट के मेंबर हैं, हाजी सफ्तर साहब, हाजी सफ्तर जुजुआ साहब, हम इनको कभी नहीं भुला सकते। ये 3 शख्सियात उठी, सबसे पहले इन्होंने 5 कनाल वहां पे जगह डोनेट की जो करोड़ों रुपए की जगह है, और फिर पूरी प्लानिंग के साथ आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जब कोई साबिक वजीर आजम, कोई मिनिस्टर्स, कोई जर्नल्स, कोई डॉक्टर्स वहां पे आता है तो देखता है कि इस तरह का नमूना, इस तरह का हॉस्पिटल थाना चौंतरा की तारीख में भी हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है कि इसका प्रैक्टिकल, जब वो इसकी तारीफ करते हैं तो मेरे दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह ताला जितने भी लोग उसके अंदर ट्रस्टी हैं या उन्होंने डोनेट किया, अल्लाह ताला उनको सदा सलामत रखे। जब चलाने का मौका आया कि इसको रवां दवा कैसे रखेंगे, तो अल्लाह का ये करम है कि पाकिस्तान स्वीट होम का ट्रस्ट, अल्लाह ताला चौधरी शबीर साहब उस ट्रस्ट को कायम रखे कि आज सारी दुनिया में पाकिस्तान स्वीट होम का ट्रस्ट मौजूद है। और फिर तय ये हुआ कि इंशाअल्लाह अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट और पाकिस्तान स्वीट होम मिलके सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हॉस्पिटल चलाएंगे, और 1 जुलाई से लेके कर्नल खालिद साहब सीओ हमारे यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अभी तक माशाअल्लाह हजारों की तादाद में हमारी बेटियां, बहनें वहां पे आ चुकी हैं जो जेरे इलाज हैं। एक दफा एक जनरल साहब वहां पे आए तो मुझसे पूछते हैं, जुमरत खान साहब ये खवातीन कौन है? तो ज़िया राजपूत साहब, मैंने उनको कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये तो किस्मत का सफर है।
थोड़ा सा सफर है, कोई मुआशी तौर पे आगे निकल गए, कोई पीछे रह गए, लेकिन सब हम एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही इलाके के लोग हैं। और मुझे खुशी होती है कि वहां पे जब मेरी कोई भी बेटी, बहन या बच्ची जाती है वहां पे इलाज के लिए, और माशाल्लाह वहां पे बेहतरीन किस्म की लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, नर्सेस मौजूद हैं, और वहां पे सारे के सारे टेस्ट फ्री। और ये जो सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का नाम है, ये इतना बड़ा है कि यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता। जब से ये नाम पाकिस्तान स्वीट होम के साथ जुड़ा है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि स्वीट होम की फजा कहां तक पहुंच चुकी है। तो अब इंशाअल्लाह आपकी इंशाअल्लाह ताउन से, आपकी रजा से हमने ये तय किया इंशाअल्लाह ब्रिगेडियर साहब की क़यादत में कि सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह वेलफेयर सिटी वहां पे बनाएंगे, जिसके अंदर सारे के सारे चैरिटी के काम होंगे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि वहां पे उनके नाम का दस्तरखान मौजूद होगा, वहां पे थैलेसीमिया के बच्चों का इलाज होगा, वहां पे जो फालज के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनका कोई नहीं है, वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की छतरी के नीचे आएंगे। वहां पे अल्पियाल वेलफेयर के ट्रस्ट के और मंज राजपूत अल्पियाल ट्रस्ट के ट्रस्टीज वहां पे, ये जो मेरे बेटे हैं, ये वहां पे उनकी खिदमत करेंगे, ताकि जो मिशन क्या हुआ था कि हमने बला तफरी के प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, सियासत हम सारे करते हैं लेकिन राहें जुदा जुदा हैं। इस मजार पे आके, ट्रस्ट के अंदर आके कोई सियासत नहीं कर सकता, अपनी सियासत अपनी जगह, लेकिन यहां पे सारे के सारे हम, यहां पे सारी जमातों के लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि हजारों की तादाद में यहां पे इनका जमा होना और ये ऐद करना। आज की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर नुमान साहब ये ऐद किया जाता है कि हम बला तफरी के नस्ल, बला तफरी के कौम, बला तफरी के इलाका। यकीन करें मुझे तो खुशी होती है कि वहां पे ब्रिगेडियर साहब चकवाल से भी लोग आते हैं, फतेह जंग से भी आते हैं, पिंडी से भी आना शुरू हो गया, वहां पे पूरे चौंतरा से वहां पे आते हैं, और वहां पे माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का इलाज हो रहा है। लेकिन आज क्योंकि हमने अपना ये सारा प्रोग्राम उनके नाम किया है जो इस धरती मां के रखवाले हैं, यकीन करें कि जब चौंतरा का नाम आता है, इस धरती मां का नाम आता है, या पुठवार का नाम आता है, तो जब पता चलता है कि पाकिस्तान फोर्सेस में सबसे ज्यादा शोहदा इस धरती मां के हैं, तो सर फख्र से बुलंद हो जाता है। बड़ा मुश्किल काम होता है किसी का बेटा चला जाना, लेकिन जब वो पाकिस्तान के परचम में दफन होता है तो फिर अरशद साहब आप अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान के करोड़ों बेटे हैं आपके, जो आपको सलाम पेश करते हैं। हमारी उस मां को, ये जो हमारे गाजी बैठे हुए हैं, आप देखें नाम तो, टांग तो कट गई लेकिन हौसला उसी तरह है, शेरों की तरह खड़ा होता है। जब ये आईजी के साथ खड़ा होता है वहां पे, ओहदे शोदे कोई नहीं होते, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, असल दलेर जो लोग होती है, कहते हैं ना, तारफ तो फकत एक रस्म सी है, लहू जैसा भी हो खुद बोलता है। जब ये वहां पे खड़ा होता है आईजी के साथ, डीआईजी के साथ, और किसी प्रोजेक्ट का आगाज करता है, तो मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इस धरती मां के अंदर हजारों बेटे अनाम जैसे पैदा करे, हजारों बेटे अरशद जैसे पैदा करे। यहां बहुत सारे शोधा बैठे हुए हैं, तो आज का ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? इस कॉन्फ्रेंस का सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपकी टीम को जाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अभी क्योंकि अवार्ड्स भी यहाँ पे तकसीम होने हैं, तो मैं अपनी जानब से, अपने बेटों की जानब से, अपनी बेटियों की जानब से मंच राजपूत कबीला के सारे जितने भी यहाँ पे सरबरान बैठे हुए हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले सका, जितने भी वर्कर्स बैठे हुए हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे भी बहुत सारे बेटे, हालांकि वो सारे आना चाहते थे,
लेकिन वो आए तो तकरीबन समझे कि 2-2,500 हैं, वो तो सारे पूरा माशाल्लाह, लेकिन कभी लाऊंगा यहाँ पे, उनको भी मैं लाऊंगा यहाँ पे, उनको भी मैं यही पढ़ाता हूँ कि आपने बड़ा आदमी नहीं बनना, बड़े आदमियों के नामो निशान मिट जाते हैं, आपने बड़ा इंसान बनना। बड़े इंसानों के नाम कभी कोई मिटा नहीं सकता। बड़े आदमी के अंदर और बड़े इंसान के अंदर पहचान यही है कि बड़े आदमी मर जाते हैं और बड़े इंसान कभी मरा नहीं करते। और बड़ा इंसान बनने का एक ही तरीकाकार है कि आप अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। और जो इसके अंदर नशा है, बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त जो मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं ज़ुमरत खान बड़ा मुश्किल काम होता है सियासत छोड़ना। निसार बैठा है मुस्कुरा रहा है, इसको पता है कि बड़े बड़े जिरगे आते हैं कि सारे हलके मौजूद हैं, सारी पार्टियां मौजूद हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है सियासत छोड़ना। कोई नाज़िम बन जाए, काउंसलर बन जाए, एमपीए बन जाए, नहीं छोड़ता। तो आपने कैसे छोड़ दी? मैं उनको कहता हूं खुदा की कसम, शौकत साहब खुदा की कसम, कि अगर आप यतीम की कफालत की एक झलक भी देख लें, एक झलक देख लें, तो अगर आप दुनिया में 1000 दफा आए और आपसे पूछा जाए कि ज़ुमरत खान तूने क्या करना है, तो ज़ुमरत खान के दोनों हाथ खड़े हों कि मैंने यतीम की कफालत करनी। जो इसके अंदर टेस्ट है, जो इसके अंदर राहत है, जो इसके अंदर सुकून है, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम क्यों पैदा हुए, फिर दुरे यतीम क्यों हो गए। देखिए अल्लाह तो अल्लाह है, उनके वालिदैन तो हजारों साल जिंदा रह सकते थे, लेकिन इसको पहुंचने के लिए क्यों यतीम आए, इस इश्क के दरिया को समझना होगा कि यतीम की कफालत क्या है। मेरे पास पिछले दिनों ये एक चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था, काफी बड़ा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो सदीठों में चैरिटी का काम है, इस सारे का सारा इसके अंदर 2 चीजों की कोई जरूरत नहीं होती, एक अकल की और एक शक्ल की। ये अल्लाह के मौजज़ात से चलता है। मौजज़ात क्या होते हैं? मौजज़ात ये जहां आप बैठे हुए हैं, इस इलाके में कोई 5 मरले के ऊपर 10 मरले के ऊपर कितने सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, ददपोत्रों को, मलेरों को, पफेरों को, मसेरों को मारा है। मारा कि नहीं मारा? और मौजज़ा यह है कि 5 कनाल जमीन का टुकड़ा गिफ्ट होना और 30-35 करोड़ की वर्थ से वहां पे सिर्फ एक मुजाहिद ब्रिगेडियर जावेद अलप्याल और जफर ने झंडा उठाया। उतना खूबसूरत तो किसी नवाब का घर भी नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जितना खूबसूरत फातिमा तुज़रा हॉस्पिटल है। तो ये मौजज़ा नहीं तो क्या है? मौजज़ात यही होते हैं जो आपकी अकल और शक्ल से बालातर होते हैं। पाकिस्तान स्वीट होम भी मौजज़ात की दुनिया है, ये अकल और शक्ल से बालातर है। ये जो मेरे बेटे आप मेरे साथ देख रहे हैं फरिश्ते, ये 4 और 6 साल के आए थे, लेकिन आज अरशद साहब माशाल्लाह ये मेरे बेटे पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में, नस्ट में, मेडिकल कॉलेजेस में, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में, जितनी भी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी हैं, वहां पे ये ज़ेरे तालीम भी हैं और ज़ेरे तरबियत भी हैं। ये मौजज़ा नहीं तो क्या है? हमारे तो बाप दादा यहां से साइकिल पे गए थे, बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन जब अल्लाह ताला मौजज़ात करना चाहता है, मेरा भी क्योंकि इसी धरती माँ से तल्लुक़ है। डोलवालिया मोड़ आपसे छुपा नहीं है, संग्रहाल आपसे छुपा वो नहीं है, चच निसार यहां पे बैठे हैं, चौधरी अमीरदाद मेरे भांजे बैठे हुए हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसी धरती माँ से उठे हैं, लेकिन जब अल्लाह का करम होता है तो फिर करम हो जाता है। ये सब कुछ अल्लाह के करम से होता है, कोई किसी की अकल और शक्ल और प्लानिंग से नहीं होता। तो मेरी आपसे इल्तमास भी है कि आप मंज राजपूत अल्प्याल कबीले का साथ भी दें, अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट का साथ भी दें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर महीने में एक दफा मंज राजपूत अल्प्याल कबीला चौधरी शबीर साहब आप हॉस्पिटल में मीटिंग रखा करें। बाकी भी जो ट्रस्ट के काम है, जो भी आप रिकमेंड करेंगे इनाम साहब यहाँ पे करने के लिए, फर्दर भी चीजें
वो हम करने के लिए तैयार हैं ताकि यहां से ज्यादा मखलूक खुदा को फायदा पहुंच सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यहां पे जितने भी ऑर्फन बच्चियां और बच्चे हैं, मार्च में टेस्ट होता है पाकिस्तान स्वीट होम का और कैडेट कॉलेज का। कैडेट कॉलेज भी तारीख है। कर्नल अल्ताफ साहब, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि माशाल्लाह दर्जनों की तादाद में शोहदा के बेटे पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज में मौजूद हैं। यह दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ शोहदा के बच्चों के लिए, गाजियों के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जिनके वालिदैन नहीं है, टोटल फ्री है माशाल्लाह। और उसका चौथा रिजल्ट फेडरल बोर्ड का, सारी की सारी एजुकेशन सिद्दीक पब्लिक स्कूल की है माशाल्लाह। सारे मेरे बेटे A+ नंबर लेके FSC में पास हुए हैं। तो मार्च में इंशाल्लाह 6वीं और 7वीं में और 8वीं में प्री कैडेट कॉलेज, अभी हमने इस्लामाबाद वाला जो सेंटर है उसको प्री कैडेट कॉलेज H9 बना दिया है। उसमें 6वीं, 7वीं और 8वीं में दाखिले होंगे। मेरी आपसे इल्तमास है कि ज्यादा से ज्यादा आप जरूर इन बच्चों को मिला करें। चैरिटी में यह नहीं होता कि आपको बड़ा काम करें। अल्लाह के नजदीक क्वांटिटी नहीं होती, वहां कोई चीज तुलती नहीं है, वहां कोई कंडा नहीं है, वहां कोई तरखड़ नहीं है। अल्लाह के नजदीक क्वालिटी है। क्वालिटी कि किस नीयत के साथ। हो सकता है कि किसी छोटे से बच्चे को, जो आपके दाएं बाएं यतीम बच्चा है, देखिए लोग कहते हैं ज़ुमरत खान ये बच्चे कहां से आते हैं। हर गली में ये बच्चे मौजूद हैं, हर खानदान में मौजूद है, हर मोहल्ले में, हर गांव में। कहां है जहां पे ये नबी की निस्बत वाले बच्चे नहीं हैं। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि आज के बाद आपने जरूर अपने लेवल पे वेलफेयर का, वो वैसे चले जाए, उनको मिलने चले जाएं, कभी आपके मोहल्ले में कभी फ्रूट ले जाएं, कभी कोई और चीज ले जाएं, कभी उनको अपने घर बुला लें कि उनके वालिद नहीं है, उनको खाना ही खिला दें, अपनी महफिलों में शिरकत करा दें, अपनी शादियों में बुला लें, तकरीबात में बुला लें। और फिर आपको पता चलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों यतीम पैदा हुए। और ये ज़हन में रख लें, जिस तरह हम पुराने दौर में ना एक बुगनी डालते थे पैसों की, घर में एक मिट्टी का बर्तन, बड़ा छोटा सा सुराख, सारे घर वाले कुछ ना कुछ उसमें जरूर डालते थे कि मुश्किल के बाद ये काम आएगी। और फिर कभी मुश्किल हो तो बुगनी तोड़ी जाती है तो उसमें से बहुत कुछ निकलता है। अल्लाह के नजदीक भी ये जो नेकियां, ये बुगनी है, छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह के नजदीक रहगा नहीं जाती। आज के बाद आप तय कर लें कि आपने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो फिर आपको टेस्ट आएगा कि अल्लाह ने मखलूक की खिदमत में कितना बड़ा अजर रखा है। तो मैं एक दफा फिर अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टीज को, यहाँ पे हमारे कबीला के जितने बेटे बैठे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे। इतनी खूबसूरत तकरीब करने पे मैं इनको खुसूसी तौर पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये ऑफर भी करता हूँ कि जो जो काम आपसे थोड़े थोड़े पीछे रह जाएं वो मुझे बताएं, मैं आपके साथ हूँ। हर काम में मैं आपके साथ हूँ, यहाँ पे भी, हॉस्पिटल में भी, इलाके में भी, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ मिलके काम कर सकूं। मैं एक दफा फिर सारे ट्रस्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखसूस जितने भी शोहदा के यहाँ पे मौजूद हैं, वारसान गाजी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ अपनी जानब से और पूरी पाकिस्तानी कौम की जानब से। आपकी वजह से ये सारी बहारें, आपकी वजह से सब कुछ है। ये पाकिस्तान का परचम है जिसको थाम के आप नारा लगाते हैं और सीने पे गोली खाते हैं और जाते हुए नारा तकबीर लगाते हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से। आज अगर हम घरों में पुरसकून सोते हैं तो ये जितने शोहदा और गाजी हैं, इसके पीछे सब अल्लाह की रज़ा और इनकी मेहनत है। हम बिल्कुल आपके साथ हैं। वो बेटों का तो कोई निमत बदल नहीं हो सकता, लेकिन काश कि शहीद की जो वालिद की अजमत है उसको कोई देख सके रोज़े क़यामत। वो तो अलग दुनिया है, वो तो अलग मौजज़ात हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों को नाम रह गए हैं उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ।